हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। तो पैरेन्काइमा हम लोग क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। ठीक है दोस्तों। 302 नंबर, फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। तो फ्लोएम रेशा को छोड़कर क्या? सभी जीवित होते हैं। ठीक है दोस्तों। 303, रक्त तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो रक्त क्या है हम लोग का? एक तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। 304 नंबर, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। तो जो भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम की परत से अवश्य गुजरता है। 305 नंबर, आहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। तो आहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से क्या होता है? हम लोग का ढका होता है। ठीक है दोस्तों। 306 नंबर, जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। तो जहाँ पचित भोजन का अवशोषण होता है तथा स्राव होता है वहाँ पर क्या आता है? भीतरी स्तंभाकार एपिथेलियम का क्या होता है? बना होता है। ठीक है दोस्तों। 307 नंबर हमारा क्वेश्चन, प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन और परिवहन करता है। तो प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ का संवहन परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों। 308 नंबर, एरियोलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। तो एरियोलर क्या करता है हम लोग का? तो एरियोलर संयोजी ऊतक है जो हमारे भीतर जो क्या है खाली स्थान होता है उसको क्या भरता है। ठीक है दोस्तों। 309 नंबर, अस्थायी ऊतक विभाज्योतक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। तो अस्थायी ऊतक क्या होता है? एक विभाज्योतक का ये क्या प्रकार है जो विभाजन की क्षमता को क्या करता है? खो चुका होता है अपना। ठीक है दोस्तों। 310 नंबर, तने की परिधि पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। तो तने की परिधि किसके कारण बढ़ता है? तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण क्या है? बढ़ता है। 311 नंबर, वाहिनिकाएं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो वाहिनिकाओं में क्या होता है? छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। 312 नंबर, वाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, पोत्सर्जन है। तो वाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है दोस्तों। 313, पेशी ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। तो पेशी ऊतक में कैसा प्रोटीन पाया जाता है? तो संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। 314, सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है। तो सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय क्या होता है? केंद्रक क्या है? लोप हो जाता है। 315, मरुस्थलीय पौधा में जलह्रास की दर में कमी क्यूटिल उपत्वचा से होता है। तो मरुस्थलीय पौधों में जल का ह्रास की दर कमी किसके कारण होती है? तो क्यूटिल एक उपत्वचा से होता है। ठीक है दोस्तों। 316 नंबर, कार्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। तो कार्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की क्या होती? पारगम्यता क्या समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों। 317 नंबर, जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनिका में पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक क्या है? वाहिनिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 318, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया था। तो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? तो स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया। ठीक है दोस्तों। 19 नंबर, जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो जैव विकास की अवधारणा डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या दिया था। ठीक है दोस्तों। 320 नंबर,
वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है हम लोग की? जाति है। ठीक है दोस्तों। 321 नंबर, कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। तो कवक क्या है? एक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है दोस्तों। तो कवक एक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। 322 नंबर, लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। तो लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के बीच क्या है? एक सहजीवी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 323 नंबर, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा जो वर्ग में होता है उस पौधों में क्या है? संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक क्या है? नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 324 नंबर, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ क्या है हम लोग का? सबसे बड़ा संघ है। और यह इसमें क्या पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 325 नंबर, आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। तो आर्थ्रोपोडा में जो होता है रुधिर वाहिकाओं में क्या है? नहीं बहता है। ठीक है दोस्तों। 326 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो मोलस्का क्या है हम लोग का? जंतु जगत का जो क्या है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। 327 नंबर, इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो मोलस्का जंत्र में क्या है? खुला संवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र क्या है? पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 328 नंबर, इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है जैसे आर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। तो इकाइनोडर्मेटा क्या है हम लोग का? एक समुद्री जीव है। इसमें क्या पाया जाता है? जैसे आर्चिल, स्टारफिश और अलग इत्यादि। ठीक है दोस्तों। 329 नंबर, उभयचर में वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। तो उभयचर में क्या है? वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। जैसे में हो गया हम लोग का मेढक, सेलामेंडर, टोड इत्यादि। ठीक है दोस्तों। 330 नंबर, इसमें शल्क नहीं पाया जाता है। तो उभयचरों में हम लोग क्या है? शल्क नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब 331 नंबर, इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है। तो इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए क्या होता है हम लोग का? नालपाद होता है। 332 नंबर, सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। तो सिलेंट्रेटा में क्या है? वास्तविक अंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं होता है। 333 नंबर, गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया। तो गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया। ठीक। 334 नंबर, गति का नियम न्यूटन ने दिया। तो गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। 335 नंबर हम लोग का प्रश्न है, आनत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो आनत तल पर कोई पिंड उतना ही ऊंचाई पर जाता है जितना क्या है? ऊंचाई से क्या है? छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। 336 नंबर, गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित वाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो गोली की गति को बदलने के लिए क्या है? एक असंतुलित वाह्य बल लगाया जाता है। जबकि गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए क्या है? संतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। 337 नंबर, सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया। तो सर्वप्रथम लोलक घड़ी का आविष्कार 1640 में किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। ठीक है दोस्तों। 338 नंबर, सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही बताया कि ग्रह के बारे में बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी लगाती है। ठीक है दोस्तों। 339 नंबर, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। तो द्रव्यमान क्या है? किसी जड़त्व को मापता है। ठीक है दोस्तों। 340 नंबर, संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। तो संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो न्यूटन ने बताया। 141 नंबर हम लोग का प्रश्न है, विस्थापन प्रोपोर्शनल टी तो एक समान वेग होगा। तो विस्थापन प्रोपोर्शनल समय के अनुपात होगा तो क्या एक समान वेग होगा। अगर विस्थापन प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर तो एक समान क्या है? त्वरण होगा। यानी विस्थापन प्रोपोर्शनल होगा समय के स्क्वायर के, तो त्वरण क्या समान होगा। ठीक है दोस्तों। 343 नंबर, किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। 344 नंबर, मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। तो मकर ध्वज के रूप में किसे जाना जाता है? HGS को जाना जाता है। 345 नंबर, सोना की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का
उपयोग किया जाता है। तो सोने की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। 346 नंबर, जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किया। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के नाम की खोज किया। ठीक है ना, जूल ने इस किया। 347 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सिलंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है। तो सिलंकी एक प्रकार का क्या होता है? पतला स्प्रिंग होता है। 348 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। 349 नंबर, ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। तो ध्वनि तरंग क्या है? कंपन द्वारा उत्पन्न होता है जो एक प्रकार का क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। ठीक है दोस्तों। 350 नंबर, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया। तो हर्ट्ज ने क्या किया? खोज। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, और जबकि इसकी व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन ने इसकी क्या की? व्याख्या किया। ठीक है दोस्तों। 352 नंबर क्वेश्चन, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो टोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 353 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, अनेक आवृत्ति के ध्वनि को स्वर कहते हैं। तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 354 नंबर क्वेश्चन है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ध्वनि तीव्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 355 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज तक का ध्वनि सुन सकता है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज की ध्वनि क्या करता है? सुन सकता है। ठीक है दोस्तों। 356 नंबर, चूहा तथा चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। तो चूहा क्या करता है? चूहा तथा चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। ठीक है दोस्तों, दोनों काम कर सकता है। चूहा चमगादड़ क्या है? पराध्वनि उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। ठीक है दोस्तों। 357 नंबर वाला क्वेश्चन है, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। तो पराध्वनि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाना तथा अन्य दोषों का पता लगाने में भी क्या किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 358 नंबर, आंतरिक कण में कणावर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो आंतरिक कण में जो क्या होता है? कणावर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। 359 नंबर, विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। तो विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि क्या करती है? वायु में क्या गमन करती है। तो विक्षोभ गमन के कारण क्या है? ध्वनि वायु में क्या करती है? गमन करती है। ठीक है दोस्तों। 360 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असामान्यता के कारण होता है। तो कुछ कैंसर किसके कारण होता है? तो आनुवंशिक असामान्यता के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। 361 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स इत्यादि है। तो वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? तो खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है तथा एड्स है। ठीक है दोस्तों। और 362 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स क्या है? सब क्या है? बैक्टीरिया से होता है। तो टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स ये सब क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है। मैंने वायरस और बैक्टीरिया की क्या एक ट्रिक बना के शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है, जाकर आप वीडियो को क्या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 363 नंबर क्वेश्चन, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे का कारण होता है। स्टेफाइलोकोकाई क्या बैक्टीरिया मुहासे का कारण होता है। ठीक है दोस्तों। 364 नंबर, प्रोटोजोआ ट्रिपोनोसोमा निद्रालु रोग का कारक है। तो प्रोटोजोआ क्या है? ट्रिपोनोसोमा निद्रालु रोग का कारण होता है। ठीक है दोस्तों।
365 नंबर क्वेश्चन, लिस्मेनिया कालाजार का कारक है। तो लिस्मेनिया किसका कारक है? तो कालाजार का क्या है? कारक है। ठीक है दोस्तों। 366 नंबर क्वेश्चन, कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। तो कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने में की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग क्या करता है? एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। 367 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। तो विषाणु में क्या है? कोई ऐसा गुण या पदार्थ नहीं होता है जिससे क्या इससे क्या एंटीबायोटिक बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों। 368 नंबर, नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। तो नई कोशिकाओं के बनने को प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो शोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 369, हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। तो हेपेटाइटिस के कुछ वायरस के कारण क्या होता है? पीलिया होता है। ठीक है दोस्तों। 370 नंबर, हेपेटाइटिस और हैजा दूषित जल से होता है। तो हेपेटाइटिस और हैजा क्या होता है? दूषित जल से होता है। 371 नंबर, शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% CO2 होता है। तो शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में क्या होता है? तो 95 से 97% क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 372 नंबर क्वेश्चन है, बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। तो बहुत से समुद्री जीव क्या जल में घुले कार्बोनेट से अपना क्या होता है? कवच बनाते हैं। 373 नंबर, वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। तो वायु क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों। 374 नंबर क्वेश्चन है, चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज 120 से 110 डिग्री होता है। तो चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज कितना होता है? 120 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों। 375 नंबर क्वेश्चन है, वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। तो वायु की गति क्या होती है? दाब प्रवणता पर आधारित होता है। 376 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता। तो लाइकेन क्या है? SO2 की उपस्थिति में क्या है? वृद्धि नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। 377 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होती है। तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है? संभव नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन की उसको आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों। 378 नंबर, खाद्य में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो खाद्य में क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। 379, खाद्य में अल्प मात्रा में पोषक होता है। तो खाद्य में क्या होता है? अल्प मात्रा में क्या होता है? पोषक होता है। ठीक है दोस्तों। 380 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। तो उर्वरक में क्या होता है? हम लोग का संतुलित मात्रा में क्या होता है? सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों। 381 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। तो क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती क्या है? फसल चक्र कहलाता है। 382 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, फसल में कीट को कम करना बचाव या धमक कहलाता है। तो फसल में कीट को कम करना क्या कहता है? बचाव या धमक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 383 नंबर क्वेश्चन है, गाय वाइस इंडेक्स भैंस वाइस बुटेलस यह भारतीय नस्ल है। तो गाय क्या है? वास इंडिकस और भैंस वासु बुटेलिस यह भारतीय क्या है? नस्ल है। 384 नंबर क्वेश्चन, विदेशी नस्लों जैसे जर्सी ब्राउन स्विस इत्यादि है। तो विदेशी नस्लें कौन सी है? तो जर्सी ब्राउन स्विस क्या है? विदेशी नस्लें हैं। 385 नंबर क्वेश्चन, देसी नस्लें तो रेड सिंधी साहिवाल इत्यादि। तो देसी नस्लों में कौन आती है? तो रेड सिंधी और साहिवाल। ठीक है दोस्तों। 386 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, आयस्टर का संवर्धन पालन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आयस्टर का संवर्धन पालन यानी मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 386 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मोरिकल्चर तो शहतूत पर रेशम का कीट पालन। तो मोरिकल्चर क्या कहलाता है? तो शहतूत पर रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो मोरिकल्चर। और 388 नंबर क्वेश्चन है, मेरीकल्चर यानी मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन। तो मैरीकल्चर क्या कहलाता है? तो समुद्री जीव का संवर्धन क्या कहलाता है? तो मैरीकल्चर कहलाता है।
389 क्वेश्चन है हम लोग का। कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कटला मछली क्या करता है, अपना जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों। 390 नंबर क्वेश्चन है। राहु मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो राहु मछली क्या करती है, अपना तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करती है। 391 नंबर क्वेश्चन है। मृगल तथा कामल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। तो मृगल तथा कामल कार्प तालाब की तली से अपना भोजन प्राप्त करता है। 392 नंबर क्वेश्चन है। ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। तो ज्वार और बाजरा क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। 393 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। फूलगोभी कैल्शियम फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। तो फूलगोभी क्या है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का क्या है, प्रमुख स्रोत है। 394 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। तो पृथ्वी गर्म किससे होती है, तो विकिरण द्वारा, तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। ठीक है दोस्तों। 395 नंबर क्वेश्चन है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। 396 नंबर क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या कर कार्बन चक्र के तहत क्या आता है, नहीं आता है। ठीक है दोस्तों। 397 नंबर। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है, ओजोन का क्या है, पतला होना। 398 नंबर क्वेश्चन है। बंजर सेल का लाइकेन की वृद्धि के बाद मांस का वृद्धि होता है। तो बंजर सेल का लाइकेन की वृद्धि के बाद क्या होता है, मांस का वृद्धि होता है। 399 नंबर क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन क्या होता है, तो श्वेत ज्वाला के साथ होता है। ठीक है दोस्तों। 400 नंबर क्वेश्चन है। धातु प्लस अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। तो धातु प्लस अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों।